अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 47 करोड़। ये नंबर देश की महिला मतदाताओं का है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार तय कर सकती है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल, हर कोई महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही लखपति दीदियों और नमो ड्रोन दीदियों से मुलाकात की है और हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन बाद नारी न्याय गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महिला वोट ही अब की बार जीत की गारंटी है? आइए इसका चुनावी अंक गणित आपको दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए ये है हमारी नारी शक्ति, ये है हमारी लखपति दीदी। प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक की काज कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक की काज शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया। उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर। किसान भरोसे केंद्र के माध्यम, अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दी। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी न किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी क्या 2024 में फिर से मोदी सरकार की गारंटी है? यह कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन सरकार के अनुसार ये दोनों ही योजनाएं महिला सशक्तिकरण की पक्की गारंटी है। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश की चुनिंदा लखपति और नमो ड्रोन दीदियों से मुलाकात की। सशक्ति नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पहले लखपति दीदियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए ये है हमारी नारी शक्ति, ये है हमारी लखपति दीदी। ड्रोन प्राप्त करते हुए फिर 1000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कृषि ड्रोन प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी। कृषि ड्रोन प्रदर्शन का गवाह बनने से पहले प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों से संवाद किया, तो इन महिलाओं ने शून्य से लखपति बनने तक की पूरी यात्रा बताई। आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं का अंकगणित क्या है, आपको बताएंगे। अभी आप देश में महिला मतदाताओं का अंकगणित देखिए। चुनाव आयोग के अनुसार देश में इस वक्त करीब 97 करोड़ मतदाता हैं और इनमें से 47 करोड़ महिलाएं हैं। बड़ी बात यह कि 2019 में महिला मतदाताओं की संख्या 43 करोड़ थी।
जो 5 साल में 4 करोड़ बढ़ चुकी है। जाहिर है ये 47 करोड़ महिला मतदाता राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी भाग्य विधाता बन सकती हैं। यही वजह है कि तीसरी बार मोदी सरकार के लिए बीजेपी महिला वोट बैंक को अपने साथ कायम रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इसी कोशिश का हिस्सा है नारी शक्ति, विकसित भारत कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार महिलाओं के लिए उठाए मुद्दों का पूरा अंकगणित पेश किया। इस दौरान उन्होंने शौचालय, सैनिटरी पैड्स, रसोई गैस, नल से जल और बैंक खाते का जिक्र किया। और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं, जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। अब सवाल ये कि क्या नारी सशक्तिकरण से वोट का समीकरण भी बदलेगा? इसका सटीक अंकगणित भी आपको बताएंगे। अभी आप बीते 10 साल में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का हिसाब खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। अब मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना का अंकगणित भी देखिए। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश में महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है। बीते 10 साल में 98% स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते भी खुल चुके हैं। सरकार ने इन समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक महिला स्वयं सहायता समूहों तक बैंकों से 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मदद पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इस योजना की कामयाबी को देखकर इसी साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। भारत माता की। क्योंकि महिला मतदाता सबसे बड़ा वोट बैंक है, ऐसे में हर राजनीतिक दल खुद को सबसे बड़ा महिला हितैषी साबित करने में जुटा है। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी और कांग्रेस में महिला वोट के लिए एक से बढ़कर एक वादों की होड़ मची थी। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को राहुल गांधी महाराष्ट्र के धुले में नारी न्याय गारंटी का ऐलान करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के महिलाओं को 33% आरक्षण की काट में कांग्रेस कौन सा दांव चलती है। महिला मतदाताओं के बढ़ते अंकगणित पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की सबसे नई रिपोर्ट क्या कहती है, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप बीते 4 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न देखिए, फिर आपको इस वोट बैंक के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता समझ में आ जाएगी। 2004 में 27% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया तो 22% ने बीजेपी को। 2009 में कांग्रेस को महिलाओं के 29% वोट मिले तो 18% बीजेपी को।
2014 में 19% महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया तो 29% ने बीजेपी को। 2019 में कांग्रेस को 20% महिलाओं के वोट मिले तो बीजेपी को 36%। एक पैटर्न तो उनका होता है, वो ज्यादातर डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं और हर एक आप राज्यवार देखेंगे तो सभी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो वो कुछ ना कुछ कैश ट्रांसफर करते हैं महिलाओं को लेकर। महिला वोटर्स पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट करती है, इसीलिए संभव है महिलाओं का जितने भी ये पॉलिसीज़ है उसके वजह से महिलाएं अट्रैक्ट ज़्यादा होती है और वो किसी चुनाव को जीतने हराने में ज़्यादा योगदान देती है। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से 16% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मत प्रतिशत भी ज्यादा दर्ज हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में 67.01% पुरुषों ने वोट डाले तो महिलाओं ने 67.18% वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी ही नहीं बढ़ रही बल्कि महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की सबसे नई रिपोर्ट का अंकगणित देखिए, फिर आपको महिला वोट बैंक की अहमियत खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मतदान की मौजूदा दर के हिसाब से 2024 में कुल मतदान का अंकगणित 68 करोड़ हो सकता है और इन मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 33 करोड़ हो सकती है, जबकि 2029 में मतदान की मौजूदा दर के हिसाब से 73 करोड़ मतदाता हिस्सा ले सकते हैं और इनमें महिला मतदाता 37 करोड़ हो सकती है, जो 36 करोड़ पुरुष मतदाताओं से ज्यादा होंगी। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने में जुटा है। तमाम महिला हितैषी वादों के बावजूद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस जीत हासिल कर सकी, जबकि हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर विरोधियों को चौंका दिया। बड़ी बात यह कि इन राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए अभी एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के तौर पर महतारी वदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए की पहली किश्त भेजी गई। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार विवाहित महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 रुपए भेजने का सिलसिला शुरू कर चुकी है, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए दे रही है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य की महिलाओं को सामाजिक पेंशन के तौर पर सालाना 30,000 रुपए देने का वादा किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है और अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा की है। इस योजना के ऐलान के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला मतदाताओं से क्या अपील की, उसे भी सुनिए। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है, मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जाहिर है अरविंद केजरीवाल ये अपील लोकसभा चुनाव में दिल्ली में खाता खोलने के मकसद से कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार उन्होंने भले ही एक तरफा जीत दर्ज की हो, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसी महिला दिवस यानी बीते 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस की कीमत में 100 रुपए की छूट का ऐलान कर महिलाओं को तोहफा दिया, तो पिछले रक्षाबंधन पर भी उन्होंने एलपीजी के दाम में 200 रुपए की कटौती की थी। महिला वोट के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहा है। हाल ही में टीएमसी ने आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये देने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री कांग्रेस की जाति जनगणना वाले चुनावी दावों का जवाब देश में 4 ही जाति, गरीब, किसान, युवा और महिला की दुहाई देकर देते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी महिला मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए बीते 70 दिनों से 11 जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। जिस तरह से मतदान में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ है कि महिला वोटर जीत की गारंटी बन चुकी हैं। पिछले 5 साल में जो पुरुष वोटर है वो 3 करोड़ बढ़े हैं, लेकिन महिला वोटर की तादाद 4 करोड़ बढ़ी। उम्मीद है कि 2024 में 2019 के 2019 का वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे पैटर्न, तो वहां पे 67.1% पुरुषों ने वोट किया था और महिलाओं ने 67.18%, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था। उसी तरह 2024 में देखेंगे, उम्मीद है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज ज्यादा होगा, तो महिला वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, जो आजादी के बाद हुए चुनावों का सबसे बड़ा कीर्तिमान था। ऐसे में अब सवाल ये कि 2024 के चुनाव में कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए निर्वाचित होंगी, ये तो नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल आप टिकट बंटवारे में महिलाओं की हिस्सेदारी देखिए। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, तो कांग्रेस की 39 उम्मीदवारों की पहली सूची में 4 महिलाएं हैं, जबकि टीएमसी की पश्चिम बंगाल के 42 उम्मीदवारों की फहरिस्त में 12 महिलाएं हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और असम के 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें एक भी महिला का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी भी यूपी में 27 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 5 महिलाओं के नाम हैं। अब सवाल यह भी कि 33% आरक्षण लागू होने से पहले ही 2024 के चुनाव में क्या सारे राजनीतिक दल महिलाओं को 1/3 टिकट देंगे, या फिर टिकट बंटवारे का आधार सिर्फ जीतने की हैसियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।